नमस्कार दोस्तों, किसी एक बनिए को अपने गांव में पर्याप्त कमाई की गुंजाइश नजर नहीं आई तो उसने दिसावर जाने का पुख्ता निर्णय कर लिया। आसपास का इलाका चोर डाकुओं के मारे बड़ा परेशान था। गांव में एक पक्का रामद्वारा भी था। उसके महंत की काफी मान्यता थी। रामद्वारे के भीतर का हाल राम और महंत ही जाने, पर औरतें उनकी प्रशंसा करते नहीं थकती थी। गांव की सभी औरतें उनके चरणों में दंडवत करती थी। रामद्वारे के सभी मुस्टंडों को प्रसाद खिलाने की खातिर परस्पर औरतों में होड़ लगी रहती। राम नाम की ऐसी ही महिमा होती है। परदेश जाने वाले बनिए ने पानी से पहले मेड़ बांधने की बढ़िया तरकीब सोच ली। एक लोहे की पेटी में घर का सारा गहना और जमा पूंजी भरी और फिर विदा होने से एक दिन पहले सिर पर पेटी उठाए वह रामद्वारे में पहुंच गया। महंत जी को दंडवत करके तनिक कृपया की खातिर अरदास करने लगा। चेलों के समझाने से महंत जी आखिर मान भी गए। बोले, तूने रामद्वारे में माया लाकर अच्छा काम नहीं किया, फिर भी राम का भक्त होने के कारण तुझे निराश नहीं करूंगा। अपने हाथ से ही आंगन में गड्ढा खोद कर तेरी ये परपंच से कमाई हुई गाढ़ी कमाई गाड़ दे। राम की इच्छा होगी तो मिट्टी नहीं बनेगी, यहीं की यहीं गड्ढी तुझे तेरी माया वापस मिल जाएगी। सेठानी ने भी भीगी आंखों से पति को विदाई दी और पति फिर खुशी खुशी परदेश जाने के लिए रवाना हो गया। शकुन भी अच्छे हुए। गांव की एकमात्र सुंदर वेश्या रामद्वारे से लौट रही थी। हरे वेश पर सोने के गहने दमक रहे थे। मुस्कुराकर बनिए को मुजरा किया और फिर कहने लगी, परदेश में तो अनाप शनाप कमाई करके लौटेंगे, पर रामद्वारे में जमा पूंजी सौंप कर आपने अच्छा नहीं किया। महंत बड़े ही कुटिल और लोभी आदमी हैं। पुरुषों की पहचान में मुझसे कभी भूल नहीं होती। रामद्वारे में रखने की बजाय तो आप अपनी माया को मेरे घर में रख देते तो ज्यादा सुरक्षित रहती। मैं हराम की कमाई से हमेशा ही दूर रहती हूँ और ये महंत व साधु सन्यासी हराम की ही तो खाते हैं। मगर खैर, मैं दुआ करती हूँ, जो हुआ सो हुआ। आप खुशी खुशी जाइए और ठाठ से माया बटोरिए। पहले भी एकाध बार वेश्या के शकुन से बनिए की डूबती उधारी बची थी। एक ठाकुर ने नशे की रों के ब्याज सहित पूरी रकम चुका दी थी। आवाज देकर हवेली में बुलाया था। होश रहते तो वह कई बार भला बुरा सुनकर लौटा था। पूरे 1 साल तक बनिए ने परदेश में आशा से अधिक कमाई की। मिट्टी में हाथ डाला तो सोना बन जाती। फिर एक दिन अपने एक विश्वस्त नौकर को साथ लेकर अपने गांव को लौट आया। सेठानी की बाएं आंख फड़कने का प्रत्यक्ष चमत्कार हुआ। पर दूसरे दिन महंत के पास जमा पूंजी की पेटी लेने पहुंच गया तो उसमें मिट्टी के ढेले भरे मिले। बनिया बलि के बकरे की तरह कांपने लगा। हकलाते हुए पूछने लगा, खरे गहने और नकदी भरकर पेटी गाड़ी थी, इसमें तो केवल मिट्टी के ढेले पड़े हैं। महंत की आंखें तो अंगारों सी दहक उठी। कहने लगा, हराम की कमाई का तो यही फल मिलता है। मैंने तो पहले ही मना किया था। बनिया फिर गिड़गिड़ाने लगा। हाथ जोड़कर कहने लगा, मगर महंत जी के कानों तक तो जू न रेंगी। बौखलाया बनिया अनाप शनाप बकने लगा तो महंत के चेलों ने उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। उसने वापस घुसने की चेष्टा की तो भारी भरकम किवाड़ भी बंद हो चुके थे। घर जाने की बजाय बनिया सीधा वेश्या के घर जा पहुंचा। आंसू बहाते भीगे स्वर में कहने लगा, तूने जो कहा वही हुआ। पेटी का ताला तो वैसा का वैसा ही लगा पड़ा है, मगर उसके भीतर तो मिट्टी के ढेलों के अलावा सोने का एक तुस भी नहीं है। तूने पहले क्यों नहीं बताया? वेश्या कहने लगी, पहले बताती तो मानते थोड़ी। हाथों से कमाई माया के लिए रोते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? खर्च तो कुछ करते नहीं, चुपड़ी तक रोटी नहीं खाते। पेटी में ढेले हो या सोना, तुम्हारे लिए फर्क ही क्या पड़ता है? समझ लेना, मिट्टी के ढेलों की जगह सोना ही भरा पड़ा है। सेठ को वेश्या की बात उसके मरम पर जाकर लगी। कहने लगा, अच्छा, मिट्टी को सोना कैसे समझ लूं? मेरे दिल में तो आग लगी पड़ी है और तू मजाक कर रही है। तू कुछ जुगत लड़ाए तो मेरा काम बन सकता है। आधा धन मैं तुम्हें इनाम में दे दूंगा। वेश्या ने तुनक कर कहा, मुझे हराम की कमाई नहीं चाहिए। मर्द होकर रोते हो
तो कुछ तरकीब लड़ाती हूँ। फिर उसने बनिए को सारी तरकीब अच्छी तरह से समझा दी कि कैसे क्या करना है। बनिए को तो इशारा ही काफी होता है। सो दूसरे दिन सूरज भगवान के आलोक की पहली किरण फूटी तो वह वेश्या चांदी की बड़ी पेटी सिर पर उठाए राम द्वारे पहुंच गई। तब महंत और सेठ में मार हुज्जत हो रही थी। हुज्जत के बीच महंत की पैनी नजर से शुद्ध चांदी की पेटी छिपी नहीं रही। वह निराश होकर लौटने लगी तो महंत ने बीच में ही टोका, न कुछ बात न कुछ चीत, चुपचाप आई और चुपचाप चल पड़ी। कुछ जरूरी काम है तो कहो, राम के दरबार में सब लोग बराबर हैं। ने गहरा श्वास भरकर कहा, मेरी माँ कल आने वाली थी। एक बार समाचार भेजने के बाद वह रुकती नहीं है। शायद उसकी तबीयत खराब हो गई होगी। मैं उसे संभालने अपने घर जा रही हूँ। घर पर बैलगाड़ी आ गई होगी। 5-7 रोज माँ की सेवा करूँगी। चोर लुटेरों के डर से इस पेटी की खरी माया मैं आपको सौंपकर निश्चित होकर अपने घर जाना चाहती हूँ, पर यहाँ तो पहले से ही झमेला चल रहा है। इतना कहकर उसने पेटी खोलकर खरी माया दिखाई तो महंत की आंखें ऊंची होकर ललाट तक चढ़ गई। इतनी माया तो उसने सपने में भी नहीं देखी थी। एक से एक बहुमूल्य जवाहरात उस पेटी में भरे थे। बनिए की पेटी से 20 गुना अधिक माया थी उसमें। राम है तो सही, भक्तों का भला वह नहीं सोचेगा तो और कौन सोचेगा। पर हरामी बनिए ने ऐन वक्त पर ये कैसा कबाड़ा कर दिया। बनिए ने वेश्या की मौजूदगी को अनदेखा करके जोर से पूछा, तो मेरी पेटी की जमा पूंजी आप मुझे नहीं सौंपेंगे? महंत जी ने मुस्कुराकर कहा, मैं सौंपने वाला कौन होता हूँ? यहाँ राम द्वारे में ही तो राम ले लेते हैं और फिर राम ही दे देते हैं। मैं तो तेरा आपा परखना चाहता था, तू परेशान हुआ, उसके लिए राम जी तुझे 100 मोहरें और पुरस्कार में देना चाहते हैं। गुरु की सानी का अर्थ समझते ही एक होशियार चेला पेटी की सारी जमा पूंजी ले आया। दूसरे चेले ने बनिए को जबरन 100 मोहरें इनाम में सौंप दी। फिर भी वह खुश नहीं हुआ। उधर वेश्या अपनी पेटी लेकर मुंह चढ़ाए चढ़ाए ही राम द्वारे से बाहर निकलने लगी। महंत ने बार बार आग्रह किया तो वह नगीनों की फर्द बनवाने के लिए मान गई। एक मुस्टंड चेले ने 3 नौलखे हारों की फर्द खुशी के मारे कांपते हाथों से बनाई कि वेश्या की दासी भीम का गाड़ीवान को लेकर राम द्वारे में आदम की। गाड़ीवान के हाथ में तेल से चुपड़ा हुआ भारी भरकम लठ था। बेताब दासी ने पूरे जोर से खुशी की बधाई सुनाते हुए महंत जी की ओर देखते हुए कहा, माँ जी आ गई, माँ जी आ गई। अब आपको तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है, मालकिन को जल्दी बुला रही है। फिर दासी ने मालकिन की ओर आंख नचाते हुए कहा, चलिए फुर्ती कीजिए मालकिन, नहीं तो वे स्वयं वापस चली जाएंगी। गाड़ीवान को दासी से भी अधिक ज्यादा उतावली थी। जो ही मालकिन ने तीनों हार चांदी की पेटी में रखे, उसने तत्काल पेटी अपने हाथ में ले ली और दूसरे हाथ से लठ बजाते हुए राम द्वारे से बाहर निकल गया। वेश्या ने माफी मांगते हुए महंत को विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़े। तब दासी ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें माफी मांगने की जरूरत ही क्या है? राम जी की मेहरबानी से महंत जी भ्रष्ट होते होते बच गए। इधर महंत जी ने बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को रोका। बरबसी उसके होठों से फुसफुसाहट निकल पड़ी। राम नहीं कर सकता, वह एक वेश्या करके बता सकती है। अर्थात कुछ विशिष्ट विभूतियों की कारगुजरी का मुकाबला ईश्वर भी नहीं कर सकता, केवल वेश्या ही कर सकती है। अगर आपको ये किस्सा पसंद आया, प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।